तो दोस्तों हमने पहले पार्ट में देखा था कि किस तरीके से पुष्पा शेखावत को चकमा दे देता है और अपने 2000 टन चंदन की लकड़ियों को बैलगाड़ी के रूप में चेन्नई में पहुंचाता है। शेखावत गुस्से से लाल हो जाता है और पुष्पा उसका मजाक बनाता है। तो चलिए दोस्तों आगे की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। काली माँ की बड़ी पूजा के दिन पुष्पा का परिवार और दोस्तों का सब लोग मिलते हैं। सबको पता चलता है कि श्रीवाली प्रेग्नेंट है। पुष्पा माँ काली का रूप लेकर नाचता है और अपनी बेटी की प्रार्थना करता है क्योंकि उसका कोई सरनेम नहीं था। वह चाहता था कि उसकी बेटी शादी के बाद अपना एक नया नाम बना सके। पूजा के बाद कुछ गूंज पुष्पा के स्टेप ब्रदर मोहन की बेटी कावेरी को छेड़ते हैं। पुष्पा उन्हें सबक सिखाता है, लेकिन मोहन खुश होने की वजह पुष्पा को अपने परिवार से दूर रहने के लिए कहता है। इसे श्रीवाली मोहन की बेइज्जती कर देती है और वह चले जाते हैं। पुष्पा अपने माल को चेन्नई आगे रामेश्वरम भेजता है, जहां से वह चंदन श्रीलंका जाने वाला था। वहां से हामिद उस माल को दूसरे देशों में बेचने वाला था। सिर्फ जक्का रेड्डी को पता था कि वह 2000 टन माल कहाँ रखे गए हैं। जब जक्का रेड्डी रामेश्वरम जाता है, शेखावत अपने एक आदमी उसके पीछे लगा देता है। उस आदमी के जरिए शेखावत को पता चल जाता है कि माल कहाँ रखा गया है। तब शेखावत अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ रामेश्वरम के समुद्री तट पर जाता है और बोट के अंदर माल ढूंढने लगता है। शेखावत को माल नहीं मिलता क्योंकि बोट्स के नीचे पानी में छुपाकर माल रखा गया था और बोट से बांध दिया गया था। जैसे ही पुलिस वापस आती है, बोट वाले वह माल लेकर श्रीलंका की तरफ बढ़ जाते हैं। शेखावत उनका पीछा करता है, लेकिन बोट्स बॉर्डर क्रॉस कर लेती हैं। फिशिंग बोट्स को बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन थी, लेकिन इंडियन पुलिस वहां नहीं जा सकती थी। पुष्पा का सारा माल श्रीलंका पहुंच जाता है। कुछ दिन बाद हामिद पुष्पा को 2000 करोड़ देता है। उस पैसे को 500 करोड़ पुष्पा सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी को भेजता है, जो सिडप्पा नायडू को आंध्र प्रदेश का सीएम बना देता है। सीएम बनने के बाद नायडू तुरंत पुष्पा के घर जाता है, उसके साथ और उसकी फैमिली के साथ फोटो खिंचवाता है। दूसरी तरफ शेखावत अपनी हार से बहुत परेशान हो गया था। मीडिया को जल्दी ही पता चलने वाला था कि पुलिस ने जो माल पकड़ा था वह नकली था। इस बदनामी के डर से शेखावत अपने माल को गोदाम को आग लगाकर खुद को भी उसमें जला देता है और अपनी जान दे देता है। पुष्पा के घर में सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन मोहन की बेटी कावेरी को कुछ गूंज किडनैप कर लेते हैं। यह वही गूंज थे जिन्होंने पूजा के दिन कावेरी को छेड़ा था और पुष्पा ने उन्हें मारा था। गूंज मोहन से 10 करोड़ की डिमांड करते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि मोहन पुष्पा का भाई है। कावेरी को उठाने से पुष्पा जरूर सामने आएगा। मोहन की बीवी पुष्पा के घर जाकर उससे मदद मांगती है। पुष्पा पूरे शहर की नाकाबंदी करा देता है और अपने आदमियों को हर जगह कावेरी को ढूंढने भेजता है। साथ ही वह टीवी पर लाइव आकर उन गूंज को धमकी देता है कि अगर कावेरी को कुछ भी हुआ तो वह उन्हें छोड़ेगा नहीं। इस बीच प्रताप रेड्डी सीएम सिडप्पा नायडू से मिलकर बोलते हैं कि वह पुष्पा को रोकने को बोले, क्योंकि गूंज का लीडर उसका भतीजा बग्गा रेड्डी है। सीएम नायडू पुष्पा को कॉल करते हैं और बग्गा का पीछा छोड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन पुष्पा नहीं मानता। पुष्पा बग्गा के दिए एड्रेस पर अकेले पैसे लेकर पहुंचता है। वहां गूंज ने पहले से ही प्लान बनाया होता है कि वह पुष्पा को मारेंगे। वह पुष्पा के हाथ पैर बांधकर उसे पीटना शुरू कर देते हैं और कावेरी के साथ भी बहुत बुरा सलूक करते हैं, लेकिन पुष्पा हाथ पैर बंधे होने के बावजूद सबको मारना शुरू कर देता है। वह अपनी रस्सी काटकर सारे गूंज को ख़त्म कर देता है। पुष्पा बग्गा को मारने ही वाला होता है, तभी बग्गा का बाप वहां आकर पुष्पा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पुष्पा उसे भी मार देता है। कावेरी को बचाकर पुष्पा मोहन के दिल में जगह बना लेता है। मोहन पुष्पा को अपना भाई मान लेता है। कुछ दिन बाद कावेरी की शादी फिक्स होती है। मोहन शादी का कार्ड लेकर पुष्पा के घर पहुंचता है, लेकिन पुष्पा उससे मिलने नहीं आता। मोहन पुष्पा की माँ से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि अगर पुष्पा शादी में नहीं आया तो शादी नहीं होगी। शादी के दिन पुष्पा और उसका परिवार वहां पहुंचता है और पूरा परिवार एक हो जाता है। दूसरी तरफ प्रताप रेड्डी के घर में उसके भाई और भतीजे की शोक सभा हो रही होती है। वहां जॉली रेड्डी भी पहुंचता है, जो पिछले पार्ट में पुष्पा के हाथों मार खा चुका था।
जॉली अब थोड़ा ठीक हो गया था और पुष्पा से बदला लेने के लिए प्रताप रेड्डी से मिल जाता है। प्रताप रेड्डी एक नए आदमी से हाथ मिला लेता है जो कावेरी की शादी में गिफ्ट के रूप में बॉम्ब भेजता है। वह बॉम्ब ब्लास्ट करता है जिसमें शायद पुष्पा का परिवार मर जाता है और पुष्पा अकेला बचा रह जाता है। यह स्टोरी पुष्पा पार्ट 3 द रैम्पेज के लिए सस्पेंस छोड़ती है, जिसमें पुष्पा अपने परिवार की मौत का बदला लेगा। तो दोस्तों, मैंने ये कहानी 2 पार्ट में एक्सप्लेन की है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप ज़रूर जाके देखिए। मैंने इस कहानी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका कहानी का कौन सा पार्ट आपका फेवरेट है, और ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए।